मतलब जरूरत है कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। जितने भी मामले होते हैं उसको बिना पैसे लिए काम हो जाए, कार्यालय के चक्कर ना लगाना पड़े, ऑनलाइन जो है व्यवस्था जो है वो मजबूत हो और आवेदन की जो स्थिति है वो साफ हो। नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। सरकार जो है भ्रष्ट सीईओ पर कार्रवाई कर रही है। 50 भ्रष्ट सीईओ पे पहले ही कर चुकी है और अब आपको बता दें कि 10 सीईओ पर कार्रवाई हुई है क्योंकि ये लेन देन का मामला सामने आया था। इन सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। उस्मा, क्या कहिएगा, ये 10 सीईओ पर फिर से कार्रवाई हुई है? देखिए अजरा, जो कार्रवाई है सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता दें अजरा कि जो सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि आखिर जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है अधिकारी जो है वो भ्रष्टाचार और लापरवाही में कैसे पड़ जा रहे हैं, ये तो एक सवाल है ना। अगर अब तक जो है 60 सीईओ पर कार्रवाई अगर हो चुकी है तो यह सिर्फ एक जो आपको बता दें कि अधिकारियों की जो है वो गलती नहीं है, ये सिर्फ बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता को दिखाता है। आम जनता वर्षों से नामांतरण हो गया, दाखिल खारिज हो गया, परिमार्जन हो गया, जमाबंदी, जमीन विवाद के मामले में पूरी तरीके से परेशान है और लोग दफ्तरों की जो है वो चक्कर काट काट के परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए कार्रवाई का तो स्वागत करते हैं सरकार के, दिलीप जायसवाल के, लेकिन जनता को ये भी जानना चाहती है अजरा कि भ्रष्टाचार जो है इतना कैसे बढ़ गया है अंचल में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राजस्व विभाग में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि ये बात अब सिर्फ विपक्ष नहीं कह रही है बल्कि खुद सरकार के जो मंत्री वे स्वीकार कर चुके हैं कि गांव-गांव लोग बताते हैं कि बिना पैसे लिए जो है दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी इसमें काम नहीं होते हैं। और जो क्या बताएं, कई जगह पर जो है वो वहाँ पर जो पूरा दलालों का जो है वो पूरा नेटवर्क बना हुआ है। आम आदमी दफ्तर जाता है तो उसे महीनों जो है वहाँ पे दौड़ाया जाता है, लेकिन पैसे देने वाले व्यक्ति का जल्दी काम हो जाता है, जल्दी काम कर लिया जाता है। यही कारण है कि जनता के बीच में जो राजस्व विभाग की छवि इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि कुछ कहना ही नहीं। और मंत्री जी तो खुद भी स्वीकार किए हैं ना कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है अंचल में। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को कहां से हो रही है? देखिए सबसे ज्यादा परेशानी जो है ना आम जनता को, वो जमीन के जो मामले जितने भी जुड़े हुए जमीन से मामले जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो जनता को परेशानी उसी में होता है। किसी को महीनों का नामांतरण कराना है, किसी को दाखिल खारिज कराना है, तो किसी को अपना जो है वो बंटवारा कराना है, म्यूटेशन कराना है, ये जो जमीन से जुड़े जितने भी हैं वो उस चीज का उस चीज की वजह से लोग परेशान रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन होता नहीं। और कई बार जो है आवेदन लंबित रह जाता है, कोई स्पष्ट जो है जवाब नहीं मिलता। गरीब किसान हो गए, बुजुर्ग हो गए, ग्रामीण परिवार से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं ये लोग, और उनके पास बार बार कार्यालय आने के लिए समय और पैसा दोनों ही हो देना पड़ता है उन लोगों को। तो इसलिए भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा जो नुकसान है ना वो आज अजरा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जमीन की जमीन माफिया बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, और अक्सर आरोप यहाँ पे ये लगते रहे हैं कि कुछ जो है भ्रष्ट अधिकारी और जमीन जो है माफिया जो है मिलकर सरकारी जमीन हो गया या आम जमीन को भी है जो है कमजोर लोगों से छीन लेते हैं, उस पर कब्जा कर लेते हैं, कागज को बदल देते हैं। कई मामलों में तो है गरीब परिवार वर्षों से न्याय के लिए भटकता रह जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। जब अधिकारी जब ईमानदारी से काम नहीं करेंगे और माफियाओं का जो है मनोबल यहाँ इस तरह से बढ़ता रहेगा, तो ये एक क्या बोले छोटा बात तो नहीं है। जमीन माफियाओं और उनके जो संरक्षण देने वाले जो है उस पर सरकार को जो है कार्रवाई करनी चाहिए, और इस तरह के जितने भी मामले आते हैं सरकार को उस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, क्या सिर्फ निलंबन और जो कहा जाता है कि और आरोप पत्र से उसको अगर समस्या खत्म हो जाएगी उनसे? नहीं, निलंबन से समस्या तो खत्म होनी से रही। जनता तो ये देखना चाहती है ना कि कौन से अधिकारी जिन अधिकारियों पर जो गंभीर आरोप लगे हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हुई है कि नहीं हुई है, दोषी पाए जाने वाले को सजा मिली है कि नहीं मिली है। और अगर कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही है तो भ्रष्टाचार से वापस कैसे आ जाएगा। जरूरत है कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए और जवाबदेही भी यहाँ पर तय किया जाए। जनता को परिणाम चाहिए। जनता सिर्फ घोषणाएं में घोषणा में खुश नहीं है, घोषणा ही नहीं चाहिए जनता को यहाँ पर परिणाम चाहिए। जो सरकार का जो जीरो टॉलरेंस है इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, सरकार की जो जीरो टॉलरेंस जो नीति है, अगर सरकार वास्तव में अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर अगर सरकार वास्तव में काम कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। लेकिन जनता ये
यहाँ पे ये जानना चाहती है कि वर्षों से जो भ्रष्टाचार चल रहा था तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और आज जब 60 अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब साफ है कि समस्या बहुत समय से मौजूद थी। इसलिए तो सरकार को सिर्फ कार्रवाई का सरकार को यहाँ पर कार्रवाई का प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि यहाँ पे सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में कोई भी अधिकारी जो है वो जनता का शोषण ना कर सके। क्या बोले, सरकार को उम्मीद है, सरकार एक उम्मीद है इन लोगों के लिए। आप खुद सोचिए नाजरा कि जनता की सबसे बड़ी मांग क्या है, जमीन से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उसको बिना पैसे लिए काम हो जाए, कार्यालय का चक्कर ना लगाना पड़े, ऑनलाइन जो है व्यवस्था जो है वो मजबूत हो और आवेदन की जो स्थिति है वो साफ हो, और अधिकारियों की जो है जो जवाबदेही है वहां पे भी तय होनी चाहिए। अगर कोई अधिकारी जानबूझ के जो है फाइल को रोकता है या फिर रिश्वत मांगता है या सिर्फ उसके खिलाफ जो है वो तुरंत वहां पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को सुविधा चाहती है, परेशानी नहीं चाहती है। मैं मानती हूं कि भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, दलाल और जमीन माफिया हैं, किसी भी कीमत पे वहां उन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन लोगों को वो लोग बचने नहीं चाहिए। और सबसे पहले जनता के हित में काम होना चाहिए। जब जनता, क्योंकि जनता आपको चुन के लाई है, जनता चाहती है ये चीजें कि यहाँ पे स्थिति जो है वहाँ पे बदलनी चाहिए। और कार्रवाई का जो है, मैं इस कार्रवाई का सरकार के स्वागत करती हूँ कि सरकार ने इस तरह का कार्रवाई अब लगातार कर रही है। इससे पहले 50 जो है सीओ आरोप पे कार्रवाई की थी, उसके बाद अभी जो है 10 पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई अच्छी चीज है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, कार्रवाई के साथ साथ आप ये भी देखिए ना कि कार्रवाई तो आप कर रहे हैं लेकिन भ्रष्टाचार रुक कहाँ रहा है। भ्रष्टाचार तो उसी तरह से हो रहा है। इससे पहले भी हमने जिक्र किया कि आपने अपने मुंह से स्वीकार किया है कि जो अंचल में जो है भ्रष्टाचार जो है भर भर के भरा हुआ है, और कैंसर की तरह जो है भ्रष्टाचार जो है वो फैल रहा है वहां पे। और कौन फैला रहा है? जाहिर सी बात है कि अंचल के अंदर जो बैठे हैं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और बाहर जो घूम रहे बिचौलिया हैं वही ना कर रहे हैं, वही ना जनता को परेशान कर रहे हैं। तो पहले आप उस नेटवर्क को पकड़िए, पहले आप जांचिए, पहले आप निष्पक्ष जांच करिए, ये तभी तो जनता का भरोसा आपके ऊपर आपके ऊपर रहेगा। तब ना जनता ये चाहेगी कि हाँ जो कार्रवाई हो रही है वो निष्पक्ष हो रही है, वरना कार्रवाई होती भी है तो निष्पक्ष कहाँ होती है। चलिए उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।